सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आजकल ईद के दिन हैं और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। तो अभी एक दिन बाकी है ईद का। ईद इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे गुज़र जाएगी। और उसके बाद जो हमारे फार्मर हैं जो सिर्फ़ ईद के लिए बकरे पालते हैं, उनके लिए ख़ुसूसी ये पैगाम है कि वो जितनी जल्दी हो सकता है वो अपने बकरे जो हैं परचेज़ कर लें। और इस बात का भी ख्याल रखें कि जितने जो भी जानवर आपने ख़रीदने हैं वो अपनी मकामी मंडियों से ख़रीद लें। दूसरे शहरों से ख़रीदने से ज़्यादा बेहतर है मकामी मंडी। और कोशिश करें कि थोड़े थोड़े जानवर ख़रीदें। और अगर एक फार्मर जो अच्छी नस्ल का जो ब्रांड है, जिस तरह राजनपुरी हो गया, दायरा दीनपुरा होगी, या दूसरे जो बड़े बड़े हो गए देसी बकरे सिंध और पंजाब के, या इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छी अच्छी नस्ल जिस तरह नाची नस्ल की बकरी है, जो इनके बकरे पालना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आपने अपने फार्म में 50 बकरे डालने हैं, तो आपके पास सिर्फ बकरे ख़रीदने के लिए और पालने के लिए 13 लाख रुपए होने चाहिए। 50 बकरों के लिए 13,000 रुपये का बकरा आपको मिलेगा छोटा, अभी जो अगले साल ईद कुर्बान के ऊपर लगेगा। और कमो पेश जो डॉक्टर हजरात इसके लिए पैसे तजवीज़ करते हैं, इसको पालने के लिए, अच्छी फीड देने के लिए, जिस तरह के आप मंडियों में गए आपने देखा भी, जो 60,000 का बकरा, 70,000 का बकरा जो तैयार हुए, वो 13 से 15,000 के दरमियान ख़रीदे गए थे। और उसके ऊपर 13 से 15,000 ख़र्चा भी आया पर जानवर। तो इसी हिसाब से आपने अपना बजट रखना है। इसमें आपके मेडिसिन के कोई पैसे नहीं लगाए गए, मुलाज़म के पैसे नहीं लगाए गए, और ना कोई इसके अलावा जो ज़रई ज़मीन के अखराजात हैं ना वो इसमें डाले गए हैं। ये जो 13 लाख रुपए हमने आपको बताए हैं, ये सिर्फ़ बकरे की ख़रीद और बकरे को पालने का ख़र्चा, उसके वंडे का और जो सब्ज़ चारा थोड़ा बहुत उसका, ये आपके पास 13 लाख रुपए होना चाहिए 50 जानवरों के लिए। तो अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो वो अलग से, यानी कि टोटल आपके पास 15 लाख रुपए होंगे तो आप 50 बकरों का एक अच्छा ज़बरदस्त फार्म बनाएंगे। और जब अगली ईद कुर्बान आएगी तो उस पे आप जो जानवर सेल करेंगे वो कमो बेश आपके तकरीबन, अल्लाह ताला खैर रखे, जानवरों को तंदुरुस्ती दे और सारे इंसानों को तंदुरुस्ती दे, तो वो आपका 60 से 70 हज़ार रुपये का सेल होगा। और कई ऐसे भी होंगे जो 1 लाख से ऊपर चले जाएंगे। तो इस दफ़ा जो हमने देखा, चांद रात हमारी टीम के कुछ लड़के थे, जैसा कि लाहौर में भी थे, कराची में भी थे, और दूसरी बड़ी मंडियों में को 2-4 हमारे दोस्त भी मौजूद थे, उनसे भी हमारे राब्ते थे। उन्होंने बताया था कि माल की बहुत ज़्यादा शार्टेज हो गई थी और बिल्कुल बकरे और बड़े जानवर जो है उनकी कमी हो गई थी। तो जो 50,000 का बकरा था वो 80-80 हज़ार, 70,000 में सेल हुआ है। तो आप लेकिन इस तरह का जो समा होता है वो हर साल नहीं होता कि हर साल ही इस तरह आपको रेट मिलेंगे। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जानवर जो हैं वो कम हो जाते हैं और रेट बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें, और अपने बकरों को जब आपने पालना है तो आपने फ़र्ज़ करें आपकी एवरेज बनती है 50,000 की, लेकिन आपने टारगेट 80,000 का सेट करना है। बकरों की जो सेवा है, उनकी जो केयर है, देखभाल है, वो इसी ज़ाविये को देखते हुए करनी है कि आपने हर बकरा जो है उसको इस लेवल का तैयार करना है कि वो अगली ईद पर 80,000 का आसानी से बिक जाए, 70,000 का बिक जाए, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। तो अब आप इसकी ख़रीदारी शुरू कर दें इंशाल्लाह। बस 2-4 दिन तक, हफ्ते तक फार्म जो जिन फार्मर्स के पास पहले फार्म मौजूद हैं वो उनको चूना दोबारा करें, उसकी सफाई सुथराई करें, जरासीम कुछ उसमें जो जहरें मिलती हैं उनका छिड़काव करें, नीचे ज़मीन के ऊपर भी चूना, और उसको बिल्कुल जो उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस होने वाली है उसको सेट करें। पानी की पीएचपी को दोबारा चेक करवा लें। और अगर आपके पास पुराने वंडे पड़े हुए हैं तो उनको बेहतर है आप बकरों को ना खिलाएं, किसी बड़े जानवरों को खिला दें। इनके लिए नया वंडा लेके आएँ और जगह जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। और जब आप जानवर ख़रीद के लेके आएँ, कोशिश करें जानवर थोड़े थोड़े ख़रीदें,
ایک دم 50 نہ خریدیں، اس میں آپ کو کافی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو تھوڑے تھوڑے خریدیں گے تو آپ زیادہ اچھی طرح سے دیکھ بھال کر کے خرید سکتے ہیں، اور کوئی بھی جانور خریدتے وقت اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیں، وہ ڈیمیج نہ ہو، کوئی زخم نہ ہو، کوئی لنگڑا پن نہ ہو، اس کو چلا پھرا کے اچھی طرح سے دیکھنے کو بھی خوبصورت لگے۔ تو اس دفعہ جو تھا سفید رنگ کا بکرا، اس نے مارکیٹ کے اوپر ہولڈ رکھا، اور یا پھر ریڈ چینا جو تھا اس کا ہولڈ رہا ہے مارکیٹ کے اوپر۔ ان دو کلروں کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے پورے پاکستان کی منڈیوں میں۔ تو دوستو انشاءاللہ ہم آپ کو پورا ساری ٹپس دیتے رہیں گے بکریا پالنے والے جو ہمارے فارمر ہیں، جو ہمارے دوست ہیں ان کو۔ تو میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ڈیری فارم سے ریلیٹڈ جو معلومات ہے ہم اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، 2 سے 3 ویڈیو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور مختلف قسم کے بزنس آئیڈیاز دیتے ہیں، اور کافی بڑی تعداد میں فیمیل ہیں، عورتیں ہیں، خواتین، وہ بھی ہم سے پوچھتی رہتی ہیں کہ خواتین کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جائے، کوئی کاروبار جو ہم گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم معلومات اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور اس کو سبسکرائب لازمی کریے، اور سب سے جو زیادہ بڑھ کر آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے اپنا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔